आज के समय में बढ़ते हुए मोबाइल के उपयोग से लगातार घर के बड़ों को परेशानी हो रही थी और ये बात वैभव बहुत अच्छे से समझ रहा था। अगर वैभव अपने मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके के लिए करे तभी घर वालों को कोई समस्या न हो, लेकिन उन्होंने महसूस किया था कि वैभव अपनी पढ़ाई को छोड़कर दिन भर मोबाइल में ही डूबा रहता था और इस वजह से उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया था और वो अकेलेपन में खुद को सहज महसूस कर रहा था। एक बार वैभव की दीदी और जीजा जी की एनिवर्सरी थी और पूरे परिवार को उस एनिवर्सरी में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन वैभव का मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसे उस समय फ्री फायर गेम खेलना ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे समय में भी उसने माँ से बहाना बनाकर कहा, मेरा मन बिल्कुल जाने का नहीं हो रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्द मुझे बुखार आ जाएगा और इसलिए मैं घर पर ही रहकर आराम करना चाहता हूँ। इस बात से माँ थोड़ा चिंतित थी, लेकिन जब वैभव ने उन्हें ये समझाया कि वो अकेला रह लेगा तो वो मान गई और वे सभी के सभी दीदी जीजा जी के यहाँ चले गए। जाते हुए माँ ने कहा था कि वैभव दरवाजा अंदर से बंद कर ले, लेकिन उसने नहीं सुनी और दरवाजा खुला ही रह गया। जब सभी लोग 12 बजे रात को घर लौटे तो खुले हुए दरवाजे को देखकर वैभव को डांट लगाना शुरू कर दिया, लेकिन वैभव ये बहाना बनाकर वहां से निकलने में भलाई समझी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने ध्यान भी नहीं दिया। वैभव के पिताजी को इस बात से बहुत गुस्सा आया, लेकिन माँ के रोकने पर वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। एक दिन अचानक वैभव के पिताजी उसकी माँ से कहते हैं, लगता है हमें वैभव को हॉस्टल भेजना होगा, नहीं तो उसके बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। दिन भर मोबाइल में डूबा रहता है, ना जाने पढ़ाई कब करेगा। इस बात को वैभव ने सुन लिया और उसने अपने पिताजी से माफी मांगते हुए अच्छे नंबर लाने का विश्वास दिलाया। माता पिता का दिल बहुत ही नर्म होता है और इसलिए उन्होंने अपने बेटे की बातों पर भरोसा कर लिया। अब वैभव कहीं भी नहीं जाता था और घर में ही रहता था। जब भी दोस्त आ जाते तो वो उनसे भी नहीं मिलता और कोई न कोई बहाना बनाकर घर पे ही रुका रहता था। दरअसल वैभव समझ चुका था कि अगर उसे किसी भी प्रकार की चूक हुई तो वो हॉस्टल जा सकता है और ऐसे में उसकी आज़ादी छिन जाएगी। शुरू में तो उसने अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाना उचित समझा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। एक दिन वैभव जब स्कूल जाता है तब अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनता है, देखो तो सूरज ने मोबाइल में कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों को डाउनलोड किया है। मैं उससे कहूँगा कि वो हमको भी शेयर करे ताकि हम भी उसका मज़ा घर बैठे ले सके। ऐसे में घर वालों को भी पता नहीं चलेगा और हम मूवी के साथ साथ गेम का भी मज़ा ले सकेंगे। दोस्तों की बातों को सुनकर वैभव से भी रहा नहीं गया, क्योंकि मोबाइल की लत उसे पहले से ही थी। उसने अपने दोस्तों को कहा कि उसके मोबाइल में भी फिल्मों को डाउनलोड करे ताकि वो भी आराम से घर बैठे देख सके। जब वो घर आया तो जल्दी से खाना खाकर अपने रूम में चला गया, जिससे पापा मम्मी को लगता है कि उसे पढ़ाई का मन हो रहा होगा और अब वो अपना ध्यान पढ़ाई में दे रहा है। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने में ही समय व्यतीत करने लगा। अगले महीने से उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे। उसकी चिंता किए बगैर ही आराम से मोबाइल में फिर से व्यस्त रहने लगा, जहां उसके दोस्तों के द्वारा तरह तरह की फिल्में, वीडियो, गेम भेजे जाते थे और सभी एक साथ मिलकर उसका मज़ा लिया करते थे। एक दिन अचानक जब पापा की तबीयत खराब हो जाती है तब उसकी मम्मी रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो पढ़ाई का बहाना बनाकर बाहर नहीं आता है।
ऐसे में मम्मी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो पापा को खुद ही हॉस्पिटल ले जाती है और उनका इलाज करवाती है। हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन वैभव का ये व्यवहार मम्मी पापा को फिर से चिंता में लाकर खड़ा कर देता है। इस बारे में उसके मम्मी पापा और दादी उससे बैठकर बात करना चाहते हैं, तो वो लेक्चर मत दो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि ये बात बहुत गंभीर हो रही थी, क्योंकि अब स्कूल से भी उसकी शिकायतें आने शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था और वो रोजाना स्कूल भी नहीं जाता था, बल्कि बहाना बनाकर किसी दोस्त के पास जाकर बैठ जाता था। इसी चिंता में दिनों दिन मम्मी पापा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उनका इकलौता बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, जहां पढ़ाई को छोड़कर उसने मोबाइल जैसी चीज को तवज्जो दे रहा है, जो बिल्कुल भी उसके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए जरूरी तो पढ़ाई ही है। कभी उससे कुछ ज्यादा बोला जाता तो वो घर छोड़ने की धमकी देता और इस वजह से मम्मी पापा ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। जब भी वे लोग वैभव से बात करने की कोशिश करते तो वो कोई न कोई बहाने से निकल जाता और धीरे धीरे करके पेपर के दिन आ जाते हैं, जब घर वालों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वैभव ने ज्यादा मेहनत नहीं की और उनसे झूठ भी कहा है। हालांकि वैभव पेपर देने जाता है, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि कोई न कोई गड़बड़ी हुई है, जिस वजह से उसका चेहरा इतना उतरा हुआ है। एक एक करके जब सारे पेपर हो जाते हैं, उसके बाद वैभव दुखी मन से अपने मम्मी पापा के पास आकर कहता है कि पापा मम्मी, मुझे आप लोगों को एक बात बताना है। इस बात पर पापा मम्मी भी आश्चर्य से उसे देखने लगते हैं। तब वो बताता है कि उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, बल्कि आखिरी के 3-4 दिन ही उसने पढ़ा है। घर वालों को लग रहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है। ऐसे समय में वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऑनलाइन मूवी देख रहा था या फिर गेम खेल रहा था। उस गेम को खेलकर उसने कई सारे पैसे भी कमाए हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया है और इस वजह से उसके पेपर बिल्कुल भी खास नहीं गए हैं। ये बात सुनकर पापा मम्मी को ज्यादा आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें सच्चाई का अंदाजा था। जैसे ही रिजल्ट का दिन आता है तो वो वैभव जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो किसी भी पेपर में पास नहीं हो पाता है और उसके सारे दोस्त पास हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि दोस्तों ने उसे ये बोलकर झूठ कहा है कि वो भी भेजे गए मूवी देख रहे हैं, लेकिन दोस्त ऑनलाइन रहकर उसे चकमा दे रहे थे और सभी पढ़ाई में लगे हुए थे। ऐसे में पापा आकर प्यार से कहते हैं, देखो बेटा, जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आने वाले समय को तुम बेहतर कर सकते हो। जब हम तुम्हें समझा रहे थे तब तुम्हें हम अजनबी लग रहे थे, लेकिन अब जब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो शायद तुम्हें थोड़ी अकल आ गई हो और तुम्हें अपने भविष्य को लेकर सजग हो जाओ। वैभव ने रोते हुए अपने पापा से माफी मांगी और उनके गले लग गया। इसके बाद वैभव के पापा की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। वैभव रोते हुए कहता है, और मैंने अपना महत्वपूर्ण समय गवा दिया और ये वो समय है जब मैं खुद को साबित कर सकता था, साथ ही साथ आगे बढ़ सकता था। मैंने आप सभी को नीचा दिखा दिया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ऐसा कहकर वैभव अपने मोबाइल से सिम निकालकर फेंक देता है और फिर से अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे में माता पिता उसके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम ये याद रखना कि जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आता और फिर तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद दोबारा वैभव ने अपने माता पिता को शर्म महसूस नहीं करवाया और उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया, जिसका अच्छा नतीजा उसे अच्छा मिल जाता है और घर वाले भी खुश रहते हैं।